हाँ, ठीक है। तब हम लोग चलते हैं, आगे चलते हैं। अर्जुन वाचा सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयेमच्युत यावेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। बट इसका अर्थ था तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें देख सकूं। तात्पर्य: यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतुकी कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते। इसीलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया। अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। चूंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है, तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी। किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मी पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। हरे कृष्ण। हम्म, धन्यवाद। तो अर्जुन भगवान से क्या बोलता है? हाँ, अर्जुन भगवान से कहता है कि आप क्या करिए। हाँ, ये श्लोक इस तरह से, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापी में अच्युत। तो हे अच्युत, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य लेके जाइए। तो भगवान को यहाँ अच्युत कैसे संबोधित किया जाए? और उसका एक रीजन यह है कि अच्युत मतलब जो अपनी परिस्थिति से गिरते नहीं है। अब इसके ऊपर प्रभुपाद ने लेक्चर्स में अलग अलग टिप्पणियां की है। एक कारण भगवान को अच्युत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो भले ही अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, रथ चला रहे हैं, घोड़ों को हाँक रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी वो ड्राइवर बन जाते हैं। जैसे प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि अगर किसी बड़े से सम्राट की जो पत्नी है, रानी, वो अगर अपने बच्चे का मलमूत्र साफ करती है तो मेहतरानी नहीं हो जाती है, वो राजरानी रहती है। क्योंकि वो अपने बच्चे का मलमूत्र इसलिए साफ नहीं कर रही है क्योंकि वो बाउंड है, करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो प्रेम पूर्वक कर रही है। तो जो चीजें प्रेम पूर्वक की जाती हैं वो व्यक्ति की स्थिति को गिराती नहीं है। उसी तरह से कृष्ण भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अर्जुन के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम के कारण वो आ, अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके जा रहे हैं। हालांकि जो आ, सारथी का काम होता है काफी लोली काम होता है, क्योंकि खासकर जब युद्ध स्थल में कोई भी सारथी बनता है तो, हरे कृष्ण,
तो भक्तों से अनुरोध है कि म्यूट करके रखें। तो जब भी कोई युद्ध क्षेत्र में सारथी बनता है, तो युद्ध क्षेत्र में इतनी लड़ाई, इतनी आवाज होती है, कोलाहल होता है कि किसी को सुनाई नहीं देता है। तो कई बार जो योद्धा होता है वो कैसे इंडिकेट करता है, अगर उसको राइट साइड जाना है, दाएं दाएं तरफ जाना है, तो वो रात दाएं तरफ क्या करता है, सारथी को पैर मारता है। बाएं तरफ जाना है तो बाएं तरफ उसको सारथी को पैर मारता है। तो इस तरह से इतना निम्न काम करना पड़ता है। फिर जो घोड़ा है, घोड़े की पूरी सेवा भी सारथी को करनी पड़ती है। तो इस तरह से कृष्ण ये काम कर रहे हैं, पर किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो अर्जुन से प्रेम करते हैं। तो ये दूसरा कारण है जिसलिए कृष्ण को अच्युत कहा गया था। पहले कारण ये है कि अच्युत क्यों कहा गया है, क्योंकि भगवान अपनी स्थिति से गिरते नहीं है। दूसरा, भगवान अपने भक्तों के साथ प्रेम पूर्वक आदान प्रदान करने में कभी चूकते नहीं है, इसलिए भी उनको क्या कहा गया है, अच्युत। वन हु नेवर फेल्स टू रेसिप्रोकेट विद हिज डिवोटीज, उसका अच्युत कहा गया। और अर्जुन क्यों बोल रहा है कि हमारे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाओ, क्योंकि वो देखना चाह रहा था कौन वो लोग हैं जो दुर्योधन के लिए अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार है, ताकि वो देख सके कौन शत्रु है और कितना वो युद्ध करने के लिए आतुर है। तो इतनी लंबी सेना थी, लेकिन अभी देखते हैं कृष्ण अर्जुन के रथ को कहां लेके जा रहा है। तो वो क्या करते हैं, सीधे सीधे भीष्म देव और द्रोणाचार्य के सामने रथ को लेके जाते हैं और कहते हैं कि आप इनसे युद्ध करना चाह रहे थे, युद्ध करिए। हालांकि उसके पहले अर्जुन ये बोलता है श्लोक। तो जब ये 22 नंबर श्लोक हो जाता है, तो फिर कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन तुम मुझे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में क्यों ले जाने के लिए कह रहे हो? क्या तुम यहाँ पर शत्रुओं से दोस्ती करना चाहते हो? अर्जुन कहता नहीं। और फिर उसके बाद ये श्लोक बोलता है, योत्समानान अवेक्षे हम या एते अत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय च कीर्षवः। बड़े इसका अर्थ और तात्पर्य। पढ़ो प्रभु, मैं पढ़ो। हाँ पढ़िए। हाँ, लेट मी सी। अच्छा, ये इंग्लिश में। अच्छा, लेट मी सी those who have come here to fight, wishing to please the evil-minded son of the open secret that Duryodhana wanted to usurp the kingdom. Therefore, all persons who have joined the side of Duryodhana must have been birds of the same feather. Arjuna wanted to see them on the battlefield before the fight was begun, just to learn who they were, but he had no intention of postpone- postponing peace negotiations with them. It was also a fact that he wanted to see them to make an estimate of the strength which he had to face. अरे चलिए, तो अर्जुन क्या कहता है, मैं देखना चाहता हूं कि कौन उस दुर्बुद्धि दुर्योधन की सहायता करने के लिए यहाँ पर उद्यम है और उनके लिए अपना जीवन तक देने को तैयार है। तो मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं, इसलिए मैं क्या चाहता हूं कि इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाइए। और उसके बाद में देखते हैं क्या होता है आगे। संजय वाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। पर इसका अर्थ तात्पर्य कोई हिंदी में पढ़ सकता तो बेटर होगा।
मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ जी, बढ़िया। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुडा का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुडाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी रूप कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ कृष्ण को ऋषिकेश क्यों बोला गया है? तो वो भगवान जो ऋषिकेश हैं, सबकी इंद्रियों के स्वामी हैं, वो यहाँ क्या कर रहे हैं? वो इंद्रियों को कंट्रोल करने की जगह अर्जुन के रथ के घोड़ों को कंट्रोल कर रहे हैं और अर्जुन का आदेश स्वीकार कर रहे हैं। तो ये कृष्ण का भक्तों के प्रति अपना प्रेम दिखाता है कि वो भगवान जो पूरे संसार को नियंत्रित करते हैं, सभी की इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, उनको अभी उनका भक्त नियंत्रित कर रहा है। तो इसलिए भगवान को क्या बोला गया है? ऋषिकेश। अर्जुन को यहाँ क्या बोला गया है? घोड़ाकेश। हाँ, वैसे भगवान को ऋषिकेश इसलिए भी बोला गया है क्यों आकेश। हाँ, अच्छा ठीक है। अर्जुन अर्जुन को यहाँ घोड़ाकेश बोला गया है। तो गुड़ का एक मतलब और क्या है? गुड़ एक जैगरी को भी गुड़ कहते हैं। तो गुड़ाकेश, तो वहां से गुड़ाकेश आता है। आ का ईस, आ विष्णु को कहते हैं, का ब्रह्मा को कहते हैं और ईस शिव को कहते हैं। आ का ईस, तो जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों को गुड़ खिला रहे हैं। किसका गुड़ खिला रहे हैं? भक्ति के रस का। कि कैसे परम पुरुषोत्तम भगवान एक भक्त के अधीन हो जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं महाविष्णु भी क्या करते हैं? महाविष्णु ब्राह्मण के बच्चों को चुरा लेते हैं। कहाँ पे? द्वारका में, ताकि उनको कृष्ण और अर्जुन के दर्शन हो सके, क्योंकि वो उस भक्ति रस को का स्वादन करना चाह रहे थे। इसलिए ये कारण है कि उसको, अर्जुन को यहाँ घोड़ा केस कहा गया है। प्रीतम पर उसको म्यूट करिए। हरे कृष्ण। तो इसलिए उनको क्या बोला गया है? यहाँ पर घोड़ा केस बोला गया है अर्जुन को। तो ये कारण है। दूसरा कारण उनको घोड़ा केस क्यों बोला गया है? घोड़ा केस का मतलब होता है जिसने नींद को जीत लिया हो या फिर जिसने तम गुण को जीत लिया हो। हाँ, तो अर्जुन ने नींद पर भी विजय प्राप्त की थी। अर्जुन क्या करता था? दिन भर शिक्षा ग्रहण करता था द्रोणाचार्य से और रात भर उसकी प्रैक्टिस करता था। इसलिए द्रोणाचार्य ने जब देखा कि अरे, जो मैं इसको शिक्षा दे रहा हूँ रात भर वो प्रैक्टिस करके परफेक्ट कर लेता है, इसलिए द्रोणाचार्य ने बोला था कि मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम संसार के सबसे बड़े धनुर्धर बनोगे। क्योंकि जब कोई गुरु बहुत प्रसन्न हो जाता है तो वो आशीर्वाद देता है। इसलिए भी उसको गुड़ाकेश कहा गया है। उसको गुड़ाकेश इसलिए भी कहा गया है क्योंकि
उसने सारे गुणों पर विजय प्राप्त की थी। किसके द्वारा? अपनी भक्ति के द्वारा। इसलिए भी अर्जुन को क्या बोला गया है? गुड़ाकेश बोला गया है। ओके। अच्छा, फिर इस श्लोक में क्या बताया गया है? देखिए, इस श्लोक में बोला गया है, एवं उक्तो ऋषिकेशन भारत सेनोर मध्य स्थापित रथोत्तम। हाँ, ओके, ठीक है, ओके, ठीक। तो इस तरह से भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ को रखते हैं। अब नेक्स्ट श्लोक देखते हैं हम लोग। तो गुणाकेश को मैंने बताया, ऋषिकेश को बोला। ऋषिकेश इसलिए बोला क्योंकि वो भगवान जो सबकी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, वो अभी अर्जुन द्वारा नियंत्रित थे। और 3 रीजन बताए हैं क्यों अर्जुन को गुणाकेश बोला गया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीचिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। पढ़, इसका अर्थ और तात्पर्य। हाँ, अमृत यस लीला प्रभु। मतलब। मैं एक मिनट। हरे कृष्ण प्रभु जी। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तात्पर्य: समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रही है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे ये सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथ या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वासुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसीलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा, तो उससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनः स्थिति की पूर्व सूचना परिहासवद दी थी। धन्यवाद। तो इसमें क्या लिखा है इस श्लोक में? देखिए, आगे संस्कृत में आता है, भीष्म द्रोण प्रमुखतः। तो कृष्ण ने क्या किया? जानबूझ के भीष्म और द्रोणाचार्य, जो कि उसमें मेन थे, उनके सामने प्रमुख मतलब उसके उनके सामने रथ को स्थापित किया। फिर वो क्या कहते हैं, अर्जुन तुम कह रहे थे ना, कौन है जो इस दुर्बुद्धि दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए अपने प्राण त्यागने को तैयार है और उस मूर्ख पापी दुर्योधन की सहायता करने को तैयार है? ये हैं ये दोनों लोग। कौन? द्रोणाचार्य और भीष्मदेव। और भगवान ने जानबूझ के वहां क्यों रखा है? 2 कारण से। एक कारण था कि भगवत गीता बोलनी थी। दूसरा कारण, उनको मालूम था कि ये अर्जुन की वीकनेस है। क्योंकि अगर ये महाभारत को बीचों बीच होता तो ज्यादा दिक्कत होती। तो भगवान पहले ही वीकनेस को क्लियर कर रहे हैं। तो इसी तरह से हाँ, हमारे लिए भी भगवान क्या करते हैं, हमारी जो वीकनेस होती है वहां पे हमको टेस्ट करते हैं। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, रथ को भीष्मदेव और द्रोणाचार्य के सामने खड़ा करते हैं। और जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, उनको पार्थ बोला गया है कि कुंती महारानी अपनी सहनशीलता के लिए जानी जाती है और उनके दिव्य स्तर को हर कोई जानता था। तो वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो अर्जुन से बोल रहे हैं कि इन लोगों को देखो। और भगवान एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अर्जुन युद्ध से भागेगा नहीं। कोई क्षत्रिय कभी युद्ध स्थल से भागता नहीं है। फिर देखते हैं क्या होता है। तत्रापश्यत स्थान पार्थः पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् शिखीं सथा।
ससुरान सूर्यदश्चैव सेनयोर उभयोरपि। पढ़े इसका अर्थ और तात्पर्य। राजेश अग्रवाल को पढ़ी। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं पितामहों गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों पौत्रों मित्रों ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तात्पर्य, अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों को, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं को, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं को, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उन उसके अनेक मित्र। हरे तो इस तरह से जब अर्जुन अपने शत्रु सेना में देखता है तो देखता है, अरे भाई ये तो हमारे सारे रिश्तेदार हैं, कोई बाहर के लोग नहीं है। तो उसने देखा कि अरे हमारे पिता के तुल्य या फिर उनकी एज वाले कौन है, भूरिश्रव है वहां पे। पितामह के उम्र वाले कौन है, तो पितामह स्वयं भीष्म और उनके उम्र वाले सोमदत्त है। वहां पर उनके आचार्य हैं, जो उनके टीचर हैं, द्रोणाचार्य कृपाचार्य। मामा लोग हैं शल्य और शकुनी। भाई हैं दुर्योधन दुशासन इत्यादि। फिर जो लोग उनके पुत्र के एज वाले हैं, हाँ, लक्ष्मण इत्यादि। मित्र थे अश्वत्थामा इत्यादि। फिर कृष्ण ने जो चतुरंगी सेना भेजी थी उसके जो इंचार्ज थे कृतवर्मा, वो उनके वेलविशर थे। उन सब लोगों को देखा। बोले तो हमारे सारे सगे संबंधी बटे हुए हैं। और इन्हीं को वो क्या बोल रहा था कि पहले क्या बोल रहा था, ये दुर्बुद्धि है। तो उनको देखने के बाद क्या होता है उसका देखते हैं। तान समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विसीदन् इदम् अब्रवीत्। पढ़िए इसका अर्थ। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। ये तो नेक्स्ट श्लोक का अनुमता ही पड़ेगा। तो इस तरह से जब उन्होंने देखा कि अरे बाप रे, ये तो सब हमारे मित्र हैं, बंधु हैं, सखा हैं, तो क्या हुआ, उसके हृदय में करुणा उत्पन्न हुई। और ये अर्जुन का पहला कारण था युद्ध न करने का, फॉल्स कंपैशन। तो शारीरिक चेतना पे जो या शारीरिक स्तर पे जो वो थी, करुणा थी, उसके कारण अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया। ये पहला कारण था। और जनरली क्या होता है, भक्तों के जीवन में भी ऐसी ही बात आती है। तो जब हम लोग भक्ति करने लगते हैं तो फिर एक से एक रिश्तेदार आके इमोशनल कटाक्ष मारते हैं। फैमिली को छोड़ के तुम चले गए, अब हमारा क्या होगा। अभी हमारी पार्टियां होती है, सब लोग जो चाहे खाते हैं पीते हैं, आप तो कुछ करते नहीं है। इस्कॉन वालों ने आपको बिल्कुल परिवार से अलग कर दिया है। पर हमको भी लगता है अरे हाँ, हमारे बिना हमारे परिवार का क्या होगा। तो इस तरह से कई बार क्या होता है, वो जो बॉडी प्लेटफॉर्म इमोशंस है, उसी वजह से व्यक्ति कई बार भक्ति करने से रुक जाता है। और सारे भक्तों का अनुभव होगा कि जब भी हम लोग भक्ति करने लगते हैं तो जनरली 99.99% केस में परिवार से के साथ में थोड़ा संघर्ष होता है। हालांकि अगर हम उसके बावजूद उनको सम्मान देते हुए अपनी भक्ति को कंटिन्यू करते हैं तो पहले क्या होता है, पहले वो हमको क्रिटिसाइज करते हैं, फिर भी कंटिन्यू करते हैं तो वो हमको नेग्लेक्ट करते हैं,
फिर भी अगर हम लोग कंटिन्यू करते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, अंदर से अप्रिशिएट करते हैं, कहते हैं इतने सालों से फॉलो कर रहा है मतलब स्ट्रांग, और फिर उसके बाद फॉलो भी करते हैं। ज्यादा परिवार में हमने देखा कि अगर कोई एक भक्त बना है तो बाकी फैमिली मेंबर भी धीमे धीमे भक्त बन जाते हैं। लेकिन ये जो फॉल्स कंपैशन है उसको किसी एक तरफ कॉर्नर में करना पड़ता है उसमें, ये समझते हुए कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो ये हमारे लिए भी अच्छा है और हमारे परिवार के लिए भी अच्छा है। तो ये पहली बाधा बनती है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, और इन्हीं कारणों से अर्जुन भी युद्ध करने से मना करता है। तो ये पहला कारण। अर्जुन वाचा दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परुशुष्यति। पढ़िए अनु माता जी से पढ़िए। Hare Krishna Prabhu. Arjun said, My dear Krishna, seeing my friends and relatives present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up. Purport. Any man who has genuine devotion to the Lord has all the good qualities which are found in godly persons or in the demigods. Whereas the non devotee, however advanced he may be in material qualifications by education and culture, lacks in godly qualities. As such, Arjun, just after seeing his kinsmen, friends, and relatives on the battlefield, was at once overwhelmed by compassion for them, who had so decided to fight amongst themselves. As far as his soldiers were concerned, he was sympathetic from the beginning, but he felt compassion even for the soldiers of the opposite party, foreseeing their imminent death. And while he was so thinking, the limbs of his body began to quiver and his mouth became dry. He was more or less astonished to see their fighting spirit. Practically, the whole community, all blood relatives of Arjun, had come to fight with him. This overwhelmed a kind devotee like Arjun, although it is not mentioned here, still one can easily imagine that not only were Arjun's bodily limbs quivering and his mouth drying up, but he was also crying out of compassion. Such symptoms in Arjun were not due to weakness, but to his soft-heartedness, a characteristic of a pure devotee of that Lord. It is said, therefore, यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव अभक्तस्य कुतो महद्गुण मनोरथेनासति धावतो बहि. One who has unflinching devotion for the personality of Godhead has all the good qualities of the demigods. But one who is not a devotee of the Lord has only material qualification that are of little value. This is because he is hovering on the mental plane and is certain to be attracted by the glaring material energy. Bhagavatam, 5th chapter, 5th canto, 18th chapter, 12th श्लोक. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. तो इस श्लोक में हम देख सकते हैं कि अर्जुन क्या कह रहा है, कह रहे हैं अपने रिश्तेदारों और मित्रों को देख के अब क्या हो रहा है, मेरे जो शरीर के अंग हैं वो शिथिल हो गए हैं, उनमें कोई शक्ति नहीं बची है, मेरा मुंह सूख रहा है। तो प्रभुपाद बोलते हैं, तो ये प्रभुपाद अर्जुन की स्थिति बता रहा है। वो स्थिति क्या है कि अर्जुन के ये सारे लक्षण इसलिए नहीं है क्योंकि वो शारीरिक स्तर पे है, ये इसलिए है क्योंकि वो भक्त है। तो वो व्यक्ति जिसको बचपन से ही शत्रुओं ने, जो अभी शत्रु पक्ष वाले थे, उन्होंने मारने का प्रयास किया, अपमानित करने का प्रयास किया, ऐसे लोगों को भी अर्जुन मारने को तैयार नहीं है। तो बचपन से ही भीम को विष दे के मारने का प्रयास किया गया, लाक्षागृह में गुजराने का प्रयास किया गया, द्रौपदी का अपमान हुआ, फिर
विराट देश में उनको मारने का प्रयास किया गया। वो सब देखते हुए भी अर्जुन अब युद्ध करने को तैयार नहीं। तो ये जो करुणा का भाव है, ये भक्त के हृदय में ही उत्पन्न हो सकता है, अन्य लोगों के हृदय में उत्पन्न नहीं हो सकता। तो ये शुद्ध भक्त के लक्षण है, जिसको प्रभुपाद कोट करते हैं, यह शास्त्री भक्ति भक्ति अकिंचना सर्वे गुणाय तत् समासितेश्वरा राव अवक्त कुतो महत गुणान मनोरथे नास्ति दावतो वही। क्योंकि जो भक्त है, भक्त के जो गुण होते हैं वो आध्यात्मिक हैं, आत्मा के स्तर पे हैं, इसलिए वो परमानेंट रहते हैं। बाकी जो लोग हैं उनके अंदर अगर कोई अच्छे गुण होते भी हैं, वो सत्य गुण के कारण है, लेकिन इस संसार का जो सत्य गुण है वो कभी भी रजोगुण और तमोगुण से दूषित हो सकता है। हाँ, इसलिए हम लोग कई बार देखते हैं कि संसार में कुछ लोग बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, बट सडनली ऑल ऑफ ए सडन उनका नेचर चेंज हो जाता है या फिर कुछ गड़बड़ कर देता है। हमको ऐसा लगता है जैसे हमारा घात हुआ है, या फिर ऐसा व्यक्ति कैसे कर सकता है, क्योंकि वो लोग कभी भी रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके अंदर ये त्रुटियां हम नहीं देख सकते। तो ये अंतर होता है। ओके, आगे अर्जुन कहता है, वे पतुस्ता शरीरे में रोम हर्ष जायते गांडीवम श्रमसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। रणदी माता जी पढ़ी। जी हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी, शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी हाँ, दो इसका पहले प्रकार के खड़े अर्थी होते पढ़ी, हैं। अर्थी पढ़ी माता जी। जी जी प्रभु। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तात्पर्य, शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार के खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से यह भी स्पष्ट है, वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि के जन्य हैं। तो उस तरह से आ, यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि दो तरह के रोमांच होते हैं, एक कृष्ण प्रेम के लक्षण होते हैं, पर यहाँ अर्जुन में कृष्ण प्रेम के लक्षण नहीं है, ये देहात्म बुद्धि कारण है। हम देख सकते हैं कि पिछले ही तात्पर्य में प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि ये एक शुद्ध भक्त के लक्षण है कि वो उसके हृदय में करुणा है, और अभी यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये देहात्म बुद्धि कारण है। तो पिछले श्लोक में प्रभुपाद एक्चुअली स्थिति बता रहे थे, इस श्लोक में प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, उससे लेसन्स निकाल रहे हैं। तो आचार्य लोग कई बार क्या करते हैं कि परिस्थिति में से शिक्षा लेके हमको ये शिक्षा देते हैं। तो यहां पर प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं कि ये किसके लक्षण थे, ये देहात्म बुद्धि के लक्षण थे जो अर्जुन के अंदर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सत्य यह है कि वो देहात्म बुद्धि में नहीं है। न चा शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मौलिनी माता जी, मौलिना माता जी, उसके बाद आस्का वाले लक्ष्मण। हमारी आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हाँ, मत आवाज नहीं आ रही है, कुछ तो प्रॉब्लम है। हरे कृष्ण प्रभु, आप सुनाई दे रहे हैं? हाँ, आप सुनाई दे रही है। हाँ। I am now unable to stand here any longer. I am forgetting myself, and my mind is reeling. I see only causes of misfortune of Krishna, healer of the Kesi demon.
purpose. Due to his impatience, Arjun was unable to stay on the battlefield, and he was forgetting himself on account of this weakness of his mind. Excessive attachment for material things puts a man in such a bewildering condition of existence. Vayam द्वितीय विनिवेशत भागवतम 11.2.37 such fearfulness and loss of material equilibrium take place in persons who are too affected by material conditions. Arjuna envisioned only painful reverences in the battlefield. He would not be happy even by gaining victory over the foe. The words nimittani, viparitani are significant. When a man sees only frustration in his expectations, he thinks, why I am here? Everyone is interested in himself and his own welfare. Now, no one is interested in the supreme self. Arjuna is showing ignorance of his real self-interest by Krishna's will. One's real self-intention lies in Vishnu or Krishna. The conditioned soul forgets these and therefore suffers material pains. Arjuna, though that his victory in the battle would only be a cause of lamentation for him. Hare Krishna. धन्यवाद। तो अगेन प्रभुपाद लेसन लेते हुए बोलते हैं भयाम द्वितीय निवेशात ईसाद अपरस्य स्मृति ही के जैसे ही व्यक्ति अपने आप को शरीर मान बैठता है तो क्या आता है, भय आ जाता है, द्वंद आ जाता है। तो अगर शारीरिक चेतना बहुत स्ट्रांग है तो इस संसार में व्यक्ति बहुत भयभीत हो जाता है। उसको लगता है कि अब हमारा क्या होगा। जैसे खैर मैं नाम नहीं लूंगा, एक भक्त है जो बाद में भक्ति में आए। ऑफकोर्स वो भय अच्छा था क्योंकि वो भक्ति में आ गए, लेकिन जब कोविड आया था तो उनको कोविड हुआ नहीं। कोविड में इतने भयभीत थे कि 24 घंटे टेंशन में रहे थे। तो मेरे को 2 बार हुआ था दोनों वेव्स में हुआ था, लेकिन उनको कोविड नहीं हुआ लेकिन भय बहुत हुआ। तो अगर बहुत लेकिन उस भय के कारण फिर वो भक्त बन गए। हाँ, उसके बाद वो इस्कॉन में आ गए। लेकिन पॉइंट यहाँ पे क्या हम लेसन क्या ले सकते हैं कि जब शरीर से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है या शरीर से संबंधित जो हमारे परिवार के जन हैं, सब लोग हैं, उनसे बहुत ज्यादा एक्सेसिव अटैचमेंट हो जाता है, तो जिस जिस डिग्री तक अटैचमेंट होता है उस डिग्री तक भय आ जाता है। और क्योंकि अर्जुन शिक्षा की दृष्टि से यहाँ पे बहुत आसक्त हो गया था, किससे? अपने सगे संबंधियों से, इसलिए वो बहुत भयभीत था, क्या होगा क्या नहीं होगा। और इसमें शब्द क्या वो जो प्रयोग किया जाता है, हाँ, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि। विपरीतानि मतलब विपरीत। तो निमित्तानि का मतलब होता है कॉज। तो जो कारण देख रहा था वो कहता कारण क्या है, कारण का जो रिजल्ट है वो कैसा विपरीत है। जैसे व्यक्ति धन क्यों कमाता है? पैसा इसलिए कमाता है कि पैसों से इंद्रिय तृप्तियों के साधन आते हैं। और फिर व्यक्ति बड़ा सा घर बना सकता है, नौकर चाकर रख सकता है, हाँ, इंद्रियों को विषय रख सकता है जिससे वो इंद्रिय तृप्ति कर सकता है। इसलिए व्यक्ति किसकी आकांक्षा करता है? धन की आकांक्षा करता है। तो वो उसका एंड रिजल्ट है धन का। उसी तरह से युद्ध का एंड रिजल्ट क्या होता है? सुख। लेकिन अर्जुन क्या देखता है?
अगर हम जीत भी जाएंगे तो सुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि व्यक्ति जिन जिन लोगों के साथ में जीत की खुशी को मनाता है, उनको ही अर्जुन को यहां मारना पड़ेगा। जैसे अगर बच्चे कई बार क्लास में उनको फर्स्ट रैंक आती है तो बहुत खुश होते हैं, सबसे पहले दिखाते हैं मम्मी पापा को, देखो मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। मम्मी पापा कहते हैं ठीक है, आगे तो कौन सी बड़ी बात है, बैठ जाओ। तो उसको लगा अरे पर्पस ही खत्म हो गया इतनी मेहनत करने का। तो व्यक्ति खुशी को एंजॉय करता है अपने रिलेटिव्स के साथ, बट अर्जुन सोच रहा है कि इन रिलेटिव्स को मार के मुझे खुशी प्रसन्नता लेनी है या फिर एंजॉयमेंट लेना है। तो बोला कि ऐसा एंजॉयमेंट तो संभव नहीं है। तो ये दूसरा कारण था अर्जुन का युद्ध न करने का, क्या? लॉस ऑफ एंजॉयमेंट। कि जिन लोगों से के साथ में हम आमोद प्रमोद करते हैं, यहां पे क्या दिखाई दे रहा है? उनको ही मारना पड़ रहा है। तो आमोद प्रमोद किसके साथ करेंगे? दुर्योधन को भी जब लोग समझा रहे थे, कहते युद्ध मत करो मत करो मत करो, दुर्योधन कहता है अरे छोटी सी बात आप लोग समझते क्यों नहीं है? जनरली तो 99% चांस क्या है कि हम लोग विजयी होंगे और इन पांडवों को मार देंगे, इस राज्य का भोग करेंगे। पर अगर मैं हार भी गया तो मैं कहां जाऊंगा? मैं स्वर्ग जाऊंगा। ये कौन बोला? दुर्योधन कह रहा है। मैं हार भी गया तो कहां जाऊंगा? स्वर्ग जाऊंगा, वहां भोग करूंगा। और लेकिन अगर मैं हार जाऊंगा तो युधिष्ठिर महाराज क्या शमशान घाट पे पार्टी मनाएंगे? क्योंकि सारे रिलेटिव्स तो किसके साइड है? सब मेरे साइड है। हाँ, भीष्म देव, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब मेरे साइड है। अगर ये मारे जाएंगे तो क्या शमशान घाट में युधिष्ठिर महाराज उत्सव मनाएंगे? तो दोनों केसेस में पांडव लोग को दुख मिलने वाला है और मुझे सुख मिलने वाला है, इसलिए मैं युद्ध करूंगा, ऐसा अर्जुन कह रहा था। और सॉरी, अर्जुन नहीं, सॉरी, दुर्योधन कह रहा था। और अर्जुन भी यहाँ पे यही कह रहा है कि इन लोगों को मार के हमको सुख क्या मिलेगा? क्योंकि जिनके साथ हम एंजॉय करना चाहते हैं वो हमारे शत्रु बन के हमारे सामने खड़े हुए हैं। अब उसी को फर्दर एक्सप्लेन करता है 31 नंबर श्लोक में। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे, न कांचे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखांच। बड़ी मात्रा। हे कृष्णा, हाँ, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य का सुख की इच्छा रखता हूँ। तात्पर्य यह जानने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रश्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जज्बालमन सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। यह है, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दे, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वो लड़ने के लिए इच्छुक नहीं। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहाँ वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु